नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम 25 नवंबर को यूएन के द्वारा जारी की गई उस रिपोर्ट के बारे में आज बात करेंगे, जिस रिपोर्ट को पढ़कर आप सहम जाते हैं। सामान्य जानकारी के हिसाब से अपने आसपास क्या घटित हो रही है घटनाएं, इनके लिहाज से और परीक्षा की दृष्टि से भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम सोशल इशू वाले सेगमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। हम बात करेंगे महिला हिंसा पर आई रिपोर्ट। महिला हिंसा पर आई यूएन की जो रिपोर्ट है, यह बताती है कि जो महिला अपने अंतरंग के साथियों के साथ, अंतरंग के साथी या उनके परिवारजनों के द्वारा ही अधिकतर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रहती है जिसका शिकार वो महिलाएं होती हैं। इस पूरे रिपोर्ट में हम जानेंगे कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीप के संबंध में एशिया महाद्वीप की क्या स्थिति है, अफ्रीका महाद्वीप की क्या स्थिति है और पूरे वैश्विक स्तर पर महिला हिंसा की क्या स्थिति है। 25 नवंबर को यह रिपोर्ट जारी की गई। 25 नवंबर को ही यह रिपोर्ट क्यों जारी की गई, 25 नवंबर की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है, उस तिथि पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले आप हमारे 11 क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम वीडियो के टाइटल को समझेंगे, वीडियो की रूपरेखा को समझेंगे और इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को टाइटल को आइए समझते हैं कि महिला हिंसा और यूएन रिपोर्ट, महिला हिंसा पर यूएन की क्या रिपोर्ट कहती है। आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं महिला हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की क्या रिपोर्ट आई है महिला हिंसा पर। हमारे जो चर्चा के पक्ष होंगे, हम खबर को जानेंगे। उसके बाद महिला हिंसा की वैश्विक स्थिति क्या है, ग्लोबल कंडीशन क्या है, उस पर बात करेंगे और क्षेत्रीय विविधताओं पर भी बात करेंगे कि क्षेत्रीय अंतर क्या है महिलाओं की हिंसा पर और रिपोर्टिंग की क्या क्या चुनौतियां हैं और सुधार के लिए कौन सी सिफारिशें की गई है और कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण अवसर। यही हमारा चर्चा के पक्ष का क्रॉनिकल वे होगा। आइए खबर को जानते हैं। तो स्त्री हत्या, जिसको हम महिला हत्या कहते हैं, पर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महिला एवं संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को क्यों जारी किया जाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को है। इसलिए इस रिपोर्ट को यूएनओडीसी के द्वारा 25 नवंबर को जारी किया। जानते हैं कि वैश्विक स्थिति क्या है। तो वैश्विक स्थिति को हम जानेंगे कि पूरे विश्व में 85,000, वर्ष 2023 का आंकड़ा है, तो वर्ष 2023 में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उसमें भारत भी शामिल है, 85,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया। 85,000 बहुत ही बड़ी संख्या है। जानबूझकर मतलब उनकी नियत ही थी, वार की तो उनकी नियत थी कि उनकी हत्या कर दी जाए। तो पूरे विश्व में 2023 की यह रिपोर्ट बताती है 2023 में 85,000 महिलाओं और लड़कियों को मार दिया जाता है जानबूझकर। क्यों मारा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। जो 85,000 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। उसमें 60% यानी 51,000 जो पीड़ित हैं, मौतें हैं, वह मौतें अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई होती है। अंतरंग साथी जिसके साथ उस महिला का शारीरिक संबंध होता है, अंतरंग के साथी होते हैं, या तो उनके द्वारा या तो उनके परिवार के लोगों के द्वारा। जो 85,000 मौतें होती हैं, उसमें से 51,000 लड़कियों और महिलाओं को अंतरंग के साथी और उनके परिवारजनों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हमारी वैश्विक स्थिति है। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन हम जो प्राचीन, जहां पर हम अशिक्षित थे, कबीलियाई जीवन व्यतीत कर रहे थे, उससे भी यह घृणित स्थिति है। और यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद आईने में मुंह देखने का मन नहीं होता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। दुनिया चांद पर बसने के लिए बेकरार है, लेकिन धरती पर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा किस हद तक हमारे मस्तिष्क को, हमारे समाज को प्रभावित कर रही है, यह भी एक सोचने का विषय है। तो औसतन जो प्रतिदिन की बात करें तो एवरेज पर डे 140 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन पर विश्वास करते हैं, जिन पर लड़कियां विश्वास करती हैं, जिन पर महिलाएं विश्वास करती है। उन्हीं लोगों के द्वारा औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों को प्रतिदिन मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह है वैश्विक स्थिति।
अगर हम 2022 से इस 2023 की रिपोर्ट की अगर तुलना करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जो 2023 में दर्ज मौतें 51,000 पीड़ित थे और 2022 में 48,000 पीड़ित की तुलना में अधिक है। लगभग 3,000 मतलब प्रतिदिन लगभग 10 मौतें ज्यादा हो रही है 2023 में 2022 की तुलना में। वहीं वृद्धि का कारण को अगर यह रिपोर्ट बताए तो वृद्धि का कारण हत्याओं में वास्तविक वृद्धि के बजाय बेहतर डेटा उपलब्धता को बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि 2022 में जो मौत के आंकड़े थे, डेटास थे, वह बेहतर नहीं थे। इसलिए 2023 में जो मौत के आंकड़े आए हैं उनके डेटास ज्यादा हैं, तो यह एक कारण बताया जा रहा है। और यह ऐसा नहीं है कि 22 में ज्यादा हो गई, 23 में ज्यादा हो गई, लेकिन अगर हम डेटा पर ध्यान रखें तो 2023 में 2022 की तुलना में 3,000 से ज्यादा मौतें अपने लोगों के द्वारा, जिन पर लड़कियां और महिलाएं अपना विश्वास रखती है, विश्वासी लोग होते हैं, उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ज्यादातर 60% जो हत्याएं की जाती है महिलाओं और लड़कियों की, उसमें उनके अंतरंग के साथी और उनके परिवारीजन शामिल होते हैं। यह है हमारी वैश्विक स्थिति और 2023 और 2022 का तुलनात्मक अध्ययन। अगर हम क्षेत्रीय अंतर की बात करते हैं तो उसमें अगर अफ्रीका में सबसे अधिक महिला हत्या दर है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की हत्या दर है। 2023 में अफ्रीका में 21,700 महिला हत्या दर्ज की गई, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक है। जनसंख्या के सापेक्ष सबसे अधिक महिला हत्या दर जो प्रतिवर्ष 1 लाख मौतों पर 2.9 पीड़ित है। अन्य क्षेत्रों में यह मौत की दरें क्या है तो हमने देखा कि अफ्रीका में सर्वाधिक मौत की दरें हैं, 1 लाख पर 2.9 के आसपास यह मौतें दर्शाती है, जिसको हम मौत दर कहते हैं। तो अमेरिका में स्त्री हत्या दर 1.6 प्रति 1 लाख पर बात करते हैं। और ओशिनियाई जो राष्ट्र है उसमें स्त्री हत्या दर 1.5 प्रति 1 लाख पर है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इस प्रकार के अपराधों की स्थिति निम्न दर है, निम्न दर 0.8 है, मामूली है। और यूरोप में सबसे कम दर है 0.6%। अगर हम क्रॉनिकल वे में इसको सजाने की बात करें तो सर्वाधिक न्यूनतम इस प्रकार की हत्याएं होती है यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसके बाद एशिया का नंबर आता है, उसके बाद आता है नंबर ओसानिया का, उसके बाद अमेरिका का और सर्वाधिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आता है, जहां पर यह दर 2.9 के आसपास है। अगर हम क्षेत्रीय अंतर की बात करें तो क्षेत्रवाद अपराधियों की प्रोफाइल को अगर हम टटोलते हैं तो जो यह यूएन ओडीसी की रिपोर्ट बताती है उसमें हम यह पाते हैं कि यूरोप और अमेरिका घरेलू महिला हत्या के अधिकांश पीड़ितों की हत्या उनके अंतरंग साथियों के द्वारा की जाती है। जो घरेलू महिलाओं की हत्या होती है, हिंसा होते हैं, घरेलू महिला हत्या होती है, वह उनके अंतरंग के साथियोयों के द्वारा की जाती है। और यही अगर यूरोप और अमेरिका में इसके प्रतिशतता को देखा जाए तो यूरोप में यह दर 64% है और अमेरिका में 58% है। अन्य क्षेत्रों की अगर तुलना करें तो परिवार के सदस्य ही प्राथमिक अपराधी थे, जो 59% मामलों के लिए जिम्मेदार थे। और इन मौतों को अगर टटोला गया तो देखा गया कि जितनी महिलाओं और लड़कियों की हत्या 2023 में की गई है उसमें ज्यादातर परिवार के लोग ही थे, जिसकी संख्या 59% परिवारी जन थे। मान लीजिए कि 100 हत्याएं होती है तो उसमें 59 हत्याएं जो हो रही है वह उनके परिवारी जनों के द्वारा ही की जाती है। और 60% के आसपास अगर हम देखें यह आंकड़ा जो रिपोर्ट बताती है उसमें महिला के और लड़कियों के जो अंतरंग के साथी होते हैं और जो परिवारी जन होते हैं उनके द्वारा हत्याएं कर दी जाती है। 2023 में 85,000 के आसपास यह मौतें होती है, पूरे विश्व में हत्याएं होती है जो जानबूझकर मार दिया जाता है, उसमें 60% लगभग हत्याएं उनके अंतरंग के साथी और उनके परिवारी जनों के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम अंतर की बात करें कि किस कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा और यूरोप में सबसे कम इस प्रकार की हत्याएं होती है। लेकिन अगर परिवारी जनों की स्थिति के आधार पर देखें तो यूरोप में सर्वाधिक परिवारी जनों के द्वारा ही इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। अब रिपोर्ट की चुनौतियां क्या है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। तो असंगत डेटा संग्रह के कारण गैर घरेलू हत्याएं काफी कम रिपोर्ट की जाती है। यह रिपोर्ट की चुनौतियां क्या है कि असंगत डेटा है, यह पूरे वैश्विक स्तर पर यह बहुत ही असंगतता है, मतलब एक तरीके से नहीं लिया गया है। मान लीजिए कि किस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र के कुछ गांव में, कुछ जिलों में के आंकड़ों को हम इकट्ठा करके वैश्विक स्थिति के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर इसकी तार्किकता को और असंगतता को दूर करें तो यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो फ्रांस में 2019 से 22 3 सालों का आंकड़ा है, 79% महिलाएं अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा इनकी हत्याएं की गई, जबकि केवल 5% में अन्य प्रकार की महिला हत्याएं शामिल थी।
वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें 2020-21 की, तो कुल महिला हत्याओं में गैर घरेलू हत्याओं का हिस्सा 9% था। मतलब कुल हत्याओं में, महिला हत्या में गैर घरेलू मतलब ऐसी हत्याएं जो घरों के बाहर हुई है वह मात्र 9% थी। मतलब 91% जो हत्याएं होती है महिलाओं की वह अपने ही लोगों के द्वारा घरों में होती है। अंतरंग साथी और परिवार से संबंधित महिला हत्याओं पर डेटा रिपोर्ट करने वाले देशों की संख्या में काफी गिरावट आई है। इस प्रकार के देशों के डेटाओं में डेटा देने में गिरावट दर्ज की गई है, जो अंतरंग के साथी और परिवार से संबंधित महिलाओं हत्या पर डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, जो 2020 में 75 से 2030 में 40 से भी कम हो गए। 2020 में 75 ऐसे देश थे जो इस प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करते थे, यूएनओडीसी के समक्ष उसी पर रिपोर्ट जारी की जाती थी, और 2023 आते आते इनकी संख्या घटकर 40 हो गई है। बहुत कम देश घरेलू हिंसा संदर्भों के बाहर महिला हत्या पर व्यापक डेटा एकत्र करते हैं। असंगत डेटा का क्या प्रभाव होता है, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो वैश्विक जवाबदेही में बाधा उत्पन्न होती है, प्रभावी रोकथाम रणनीति विकसित करने के प्रयासों को यह कमजोर करता होगा। वह क्या करेगा, जो प्रभावी रणनीति बनाई जाएगी उसको यह कम प्रभावित करेगा। प्रभावित रणनीति ही नहीं बना पाएंगे, किस क्षेत्र में किस प्रकार के डेटाज है, उसके हिसाब से हम अपने नियमों कानूनों को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वही बात कह रहा है। अब अगर सुधार के लिए सिफारिशों की बात करें तो इसमें हम महिला हत्या को रोकने और उसे निपटने के लिए मजबूत आपराधिक न्याय ढांचा होना चाहिए। पीड़ितों की रिपोर्टिंग और सुरक्षा के लिए सुलभ तंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप कई मामले देखे होंगे जिसमें पीड़िता थाने पर जाती है और 1-2 साल बाद, हमारे न्याय की प्रक्रिया तो काफी लंबी है ही, इतने बड़े देश में न्याय को हम कैसे त्वरित और जल्दी दे सकते हैं। लेकिन मामला यह होता है कि कई जो पीड़िताएं होती हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है उनको मार दिया जाता है, या किसी कारणवश वह अपने मुकदमे को वापस ले लेती है। आप इस प्रकार के जो मामले हैं आप उनको भली भांति समझते हैं और देखते हैं और आपको जानने में मिलता है। तो यही बातें हैं कि महिला हत्या को रोकने और उससे निपटने के लिए मजबूत आपराधिक ढांचा, न्याय ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। पीड़ितों जो पीड़ित है उनकी रिपोर्टिंग और सुरक्षा के लिए सुलभ तंत्र जरूरी है। देश को लिंग आधारित हत्याओं के सभी रूपों को मापने और निपटने के लिए सांख्यिकी प्रणालियां अपनानी चाहिए। उसके बाद रोकथाम, पीड़ितों की सहायता और जागरूकता अभियान के लिए संसाधनों को जुटाना चाहिए। कार्रवाई के लिए अगर महत्वपूर्ण अवसर की हम अगर बात करें तो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 2025 क्या कहता है। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 2025 की अगर आप बात करें तो 30वीं वर्षगांठ लैंगिक समानता पर विचार करने और उसे प्राथमिकता देने के अवसर से संबंधित करती है या अवसर प्रदान करती है। सतत विकास लक्ष्य 2030 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 की बात करें तो यह निकट आती समय सीमा महिलाओं की सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ऐसा नहीं है, चाहे हम बीजिंग डायलॉग की बात करें, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की बात करें या सतत विकास लक्ष्य 2030 की बात करें, इसमें इस प्रकार की बातों को समायोजित किया गया है, प्रयास किया गया है। हमने देखा यूएनओडीसी के द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी की गई है महिला हत्या की, उसमें हम पाते हैं कि जितनी महिलाओं की हत्या 2023 में हुई है उसमें ज्यादातर संख्या उस प्रकार की हत्याओं की है जिसमें उनके अंतरंग के साथी या उनके परिवारजनों के द्वारा उनकी हत्याएं कर दी जाती है। हमारी यह रिपोर्ट क्या कहती है, क्षेत्रीय असमानता पर हमने बात किया, लैंगिक इसके क्या क्या कारण है, इसको सुधारने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी क्या क्या सिफारिशें की गई, सब मुद्दों पर हमने बखूबी बात किया। आपको हमारे यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।